बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक क्वेश्चन जो टैक्सेशन से मुतल्लिक है जो हमसे पूछा गया है और इसमें फिर बाद में इसकी ज़्यादा भी इसकी क्यूरी इसकी आ रही है कि आया जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके साथ जो हम वेल्थ टैक्स की सेक्शन 116 के तहत हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अक्सर लोगों ने ज्वेलरी जो है उसमें ऐड की होती है अपने एसेट्स में, प्रेशस ज्वेलरी में उसमें डाला होता है। किसी ने 10 तोले, 20 तोले, बाज़ का 100 तोले, और हमारे नॉलेज में ऐसे केसेस भी आए हैं कि सम टाइम्स ये एंट्री डमी होती है जबकि एक्चुअली जेवर उनके पास मौजूद नहीं होता। कुछ टैक्स कंसल्टेंट उनको ये एडवाइस करते हैं या गाइड करते हैं कि आप इस ज्वेलरी को शो कर लें, ये कल को आपको वाइट मनी करने के तौर पर काम आएगी, और उसकी वैल्यू भी उसमें कम लिखी जाती है या ज़ीरो लिखी जाती है। तो इसको हम आज आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 2001 का सेक्शन 38 है जो हमें इस बारे में ब्रीफ करता है कि आया जो ज्वेलरी हम उसमें लिख रहे हैं वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो मैं आपके सामने इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 38 इसको रेड करता हूँ। आप इसको ज़रा गौर से इसको सुन लीजिए, देख लीजिए। सेक्शन 38 है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम है ये। सब सेक्शन 5 है, नो लॉस शैल बी रिकग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, नेमली। ए है इसमें अ पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब इसमें जो नादिर किस्म की पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ड्राइंग है या अदर आर्ट वर्क है वो इसमें क्लॉज ए में शामिल है। अब क्लॉज बी में ज्वेलरी इसमें शामिल है। क्लॉज सी में अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक है, और डी में अ पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर। ई में अ कॉइन और मेडिलेशन और एन एंटीक। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोग अपनी प्रेशस जो उसमें कलेक्शंस में उसमें रखते हैं। अब ये इस सेक्शन 38 की सब सेक्शन 5 और क्लॉज बी के तहत जो ज्वेलरी है उसको आपने जो अपने वेल्थ स्टेटमेंट में उसको शामिल किया हुआ है, इसके मुताबिक ये टैक्सेबल है। इसके ऊपर जो गेन है वो आपको जो डिफरेंस है उसमें आपको देना पड़ेगा, और इसमें एज़ पर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 38 आप इसमें किसी किस्म का जो लॉस है उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो हजरात इसमें एंट्रीज़ कर रहे हैं या जिन्होंने एंट्रीज़ की हुई हैं, कल को अगर किसी स्टेज में भी आप इसकी एसेट सोल्ड्स में इसमें आप इसका गेन डालते हैं तो आपको उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको जो उसको अदा करना पड़ेगा। इसमें एग्जेम्पशन नहीं है, आपको ये एज ए कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के तहत आपको ये टैक्सेबल है, इसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये थी इसमें जो ज्वेलरी के ऊपर जो सवालात थे। अब इसके साथ हमने आपको पेंटिंग्स भी बता दी हैं, या जो टिकट्स कलेक्शन करते हैं, कॉइन्स हैं या एंटिक्स हैं उनके पास, या जो कोई इसमें प्रेशियस पोजेशन उनके पास है, वो अगर उसको सेल करते हैं जो डिक्लेयर्ड वैल्यू से ऊपर जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद कोई सवालात हों तो आप हमें इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको इसका रिप्लाई दे सकें। थैंक यू सो मच।